नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान का रण कौन किस पर होगा भारी 2023 में। कांग्रेस और बीजेपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और आज नामांकन की लास्ट डेट है। कौन किस पर होगा भारी? गुलाबी नगरी की हॉट सीट सांगानेर पे कौन किस पर होगा भारी? क्योंकि 3 निर्दलीय प्रत्याशी है और 2 पार्टी यानी कि 5 कैंडिडेटों ने नामांकन दाखिल किया है। कौन किस पर भारी होगा सांगानेर हॉट सीट से, देखिए आप। और इसी को चर्चा में लेकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अभिनव लोकतंत्र पार्टी के प्रत्याशी सांगानेर सीट से डॉक्टर बुद्धि प्रकाश। राजस्थान के रण में हॉट सीट सांगानेर से 5 प्रत्याशी ने अपने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार से यानी भजन लाल शर्मा का नामांकन दाखिल है और कांग्रेस से पुष्पेंद्र भारद्वाज। तो यहीं पे यानी तीसरी पार्टी है अभिनव लोकतंत्र पार्टी से डॉक्टर बुद्धि प्रकाश और आरएलपी से महेश सैनी और बहुजन समाज पार्टी से रामलाल नील ने नामांकन दाखिल किया है। इसी को लेकर न्यूज 19 के स्टूडियो में चर्चा पर हमारे साथ अभिनव लोकतंत्र पार्टी के नामांकन यानी दाखिल किया है कि प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी हमारे साथ। बुद्धि प्रकाश जी, क्या कुछ सांगानेर की मांगे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आपने नामांकन दाखिल किया है? देखिए, सांगानेर की बहुत बड़ी मांग पिछले 50 सालों से चल रही है। 1977-78 में सांगानेर विधानसभा का गठन हुआ और उसके बाद से ही दोनों पार्टियों ने सांगानेर के लोकल व्यक्ति को कभी टिकट नहीं दिया और स्थानीयता की मांग इस बार दोनों ही पार्टियां कर रही थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। ये कांग्रेस जो सांगानेर के लोग हैं, मतदाता है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय दोनों ही राजनीतिक बड़े दलों ने किया है और उसी के उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, मजबूती से टिकट मांगा और चूंकि ये जनरल सीट है, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, तो उन्होंने डायरेक्ट ही ये कहा, कहकर नकार दिया कि साहब ये जनरल सीट है, आपको टिकट नहीं दे सकते। लेकिन मैं बात करूं तो मतदाताओं की बात करूं तो मतदाताओं में यहाँ एससी के, एसटी के और माइनॉरिटी के बड़ी संख्या में मतदाता है और उसी को देखते हुए मैंने यहाँ से अपना नामांकन अभिनव लोकतंत्र पार्टी से किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने अभिनव लोकतंत्र पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है, उससे पहले भी आप यानी बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में यानी अपनी सेवा दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी आपने यानी सेवा दी है और एक पार्टी और थी नव भारत करके कुछ पार्टी, उसमें भी आपने यानी पद पर कार्य किया। लेकिन आपने निर्दलीय प्रत्याशी जो नामांकन भरा है, क्या आपको लगता है कि सांगानेर एक हॉट सीट है और आप निकाल पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र एक हॉट सीट है, लेकिन हॉट सीट केवल इसलिए है कि यहाँ पे बाहरी प्रत्याशियों को उतारा है। कांग्रेस ने तो एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है, पिछली बार भी उतारा था, जो 35,000 से अधिक वोटों से हार गया और उसके बाद से सांगानेर में एक लूट तंत्र मचा दिया। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जब नगर निगम 2020 में नगर निगम का चुनाव था, उसके बाद में सारे टिकट उन्होंने पैसों में बेच दिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, अशोक लाहौट विधायक की बात करें, तो वो कभी 5 साल में अपने बस लग्जरी बंगले से बाहर ही नहीं आई है और जनता एकदम से त्रस्त है। सांगानेर में, जयपुर राजधानी में होते हुए भी आज अगर आप सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जाओगे तो बाहरी इलाकों में जाओगे तो वहां आज भी मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, पानी, बिजली की आवश्यकताएं आप देखेंगे कि देहात गांव से भी बहुत बदतर स्थिति है। जब बच्चे स्कूल निकलते हैं सुबह, वो निकलने में बड़ी समस्या आती है। आज रामपुरा रोड पे, साईपुरा, कोकावास, मंदरामपुरा, आप इधर पीआरएन में जाओगे तो वहां पानी की कोई सुविधा नहीं है, सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है। मुख्य बाजार में जाओगे तो पार्किंग की बड़ी समस्या है, सैटेलाइट हॉस्पिटल की कोई वहां व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर कोई बहन बेटी डिलीवरी आ जाए तो वहां हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती। अभी त्योहार का टाइम चल रहा है, पैदल भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। देखिए बुद्धि प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं कि सांगानेर हॉट सीट से पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कि पिछली बार 32 से 33,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन फिर से कांग्रेस सरकार ने भरोसा और विश्वास जताते हुए फिर पुष्पेंद्र को टिकट दिया, क्योंकि जनता का कहना है कि उन्होंने 5 साल में कार्य किया। और रही बात बीजेपी की, जो आप बात कर रहे हैं कि अशोक लाहोटी जी के बंगले से बाहर नहीं आए, तो लेकिन वो 32 से 33,000 वोटों से फिर भी जीत गए। क्या अभी कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार और आम जनता के बीच ये कहावत है कि आम जनता ने तय कर लिया है कि दोनों ही पार्टी को सांगानेर से बाहर करेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों ने तय कर लिया है कि इस बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जो वोट देने वाली है जनता, वो सांगानेर के बेटे को देने वाली है। मैं आपको माध्यम से सांगानेर की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि आप इन दोनों लोगों से बुलाइए, तीनों लोगों से बुलाइए और यहाँ के मूल निवास प्रमाण पत्र इनका देखिए। अगर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इनका मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाए तो आप इनको वोट दीजिएगा, और अगर मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र हो तो मुझे वोट दिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो तो उसको वोट दीजिए। और मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को कि आप आइए, जनता के बीच में आइए और डिबेट कीजिए और अपनी बात मेरे सामने रखिए, जनता के सामने रखिए। और जनता अगर आपकी बात को मानती है तो मैं जनता का जनादेश को स्वीकार करूंगा। लेकिन चूंकि जनता को हर बार सांगानेर की जनता को धोखा ही मिला है, प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़ता है और चले जाता है और यहाँ व्यापार करता है खुले में, क्योंकि यहाँ पे राजधानी है और राजधानी होने के कारण यहाँ कई प्रकार के काम होते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सुनों में सुना भी होगा कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के जो करीबी लोग हैं, साथी लोग हैं, उनके कई लोगों के धोखाधड़ी के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, कब्जों के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, उनके साथी जेल में भी गए हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है और ये लोग आपको आएंगे, बरगलाएंगे, पार्टी के नाम पे आपको कहेंगे। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार यहां से चुनाव हार रहे हैं, 11वां चुनाव है, 10 चुनाव हो चुके हैं, 10 के 10 चुनावों में एक जाति विशेष व्यक्ति को ही यहां पार्टी चुनाव में वोट दे रही है, टिकट दे रही है। लेकिन टिकट देने के बावजूद वो हार रहे हैं, 50-50, 60-60 हजार, 65-65 हजार वोटों से वो हार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे सांगनेर विधानसभा में हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिलता है वो 28 से 35% वोट मिलता है, और वो भी वोट कहाँ मिलता है? जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जहां ट्राइब के लोग रहते हैं, वहां वोट मिलते हैं। मानसोड़ में तो यहाँ 61-62 वोटों पे बूथों पर कोई एक बूथ भी जीत नहीं हुई पिछले 5 चुनावों की अगर बात करें हम तो। देखिए, मैं बता दूं बुद्धि प्रकाश जी, आपने जो नामांकन दाखिल किया वो अभिनव लोकतंत्र पार्टी से नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि नई पार्टी है, नया चेहरा है। लेकिन आपका कहना है कि मैं लोकल प्रत्याशी यहाँ से हूँ और सांगानेर की जनता भी ये चाहती है कि पैरासूट यानी कि जो भारी व्यक्ति है उनको यानी सांगानेर से भगाया जाए, जो कि नारा भी यानी आजकल हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कांग्रेस से जो प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज है वो ताल ठोक रहे हैं और अपने आप में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं लोकल प्रत्याशी हूं? क्या वो सांगानेर का वासी है? देखिए, मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी कह सकता है कि मैं लोकल हूं, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी कह सकता है, कांग्रेस का प्रत्याशी कह सकता है, बसपा का प्रत्याशी कह सकता है, आरएलपी का प्रत्याशी कहता है। मैं तो ये कहता हूं कि लोकल किसको मानते हैं? सरकार में लोकल उसको मानते हैं जो 10 साल से वहां रह रहा हो, जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र वहां हो। अगर किसी का मेरे से पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो दिखा दीजिए। और लोकल का क्या मतलब है? लोकल बीजेपी का प्रत्याशी यहां रहता नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी यहां रहता नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कार्यालय खोल लिया, वो तो एक दुकान है, कभी भी उठ सकती है। उन्होंने यहां से अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो तो पार्षद के टिकट उन्होंने बेच दिए, उन्होंने यहां से कब्जों के काम किए और उन्होंने कभी भी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं की। जब हमने उनको कहा कि साहब यहाँ पे कांग्रेस को जो वोट मिलता है वो SC ST और माइनॉरिटी का मिलता है, तो इन लोगों को आप सत्ता और पार्टी की हिस्सेदारी दीजिए। लेकिन इन्होंने हमेशा उनका वो किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे 39 वार्ड है, 39 वार्डों में एक व्यक्ति को, SC के व्यक्ति को, ST के व्यक्ति को, माइनॉरिटी के व्यक्ति को इन्होंने वार्ड अध्यक्ष नहीं बनाए। यहाँ कांग्रेस के संगठन की दृष्टि से 11 मंडल है, 11 मंडलों में एक भी मंडल में इन्होंने अध्यक्ष SC ST और माइनॉरिटी को नहीं बनाया। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, 50 साल में आज तक एक भी मंडल का ब्लॉक का अध्यक्ष SC ST को नहीं बनाया। 50 साल में आज तक एक व्यक्ति को PCC का मेंबर नहीं बनाया, आज तक AICC का मेंबर नहीं बनाया, आज तक PCC की कार्यकारिणी में नहीं लिया, DCC की कार्यकारिणी में नहीं लिया। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस वर्ग की उपेक्षा की है, ये वर्ग पूरी तरह आज नाराज है कांग्रेस पार्टी से। और बीजेपी की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि ये वर्ग उनको मैं बता दूं बुद्धि प्रकाश जी, आपको मैं बता दूं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज है, उनका कहना है कि मैं जनता जनार्दन की सेवा करता हूं और 5 साल से कार्यालय खोला है, और अब तो जनता के बीच ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ मकान बनाऊंगा। तो क्या जनता इसमें आने वाले समय में यानी कांग्रेस कहो या बीजेपी कहो, RLP कहो या बहुजन समाज कहो या अभिनव कहो, कौन किसको चुनेगी? क्या जनता की मांगों पर खरा उतर पाएगी पार्टी? देखिए, अब जनता जागरूक हो चुकी है और इन लोगों की बातों में जनता नहीं आने वाली है। जनता को पता चल गया कौन उनका है, कौन किस और कौन उनका पराया है। अब इन्होंने तय कर लिया है
कि एक स्थानीय व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, उच्च शिक्षित व्यक्ति को, जो उनकी बात को विधानसभा में रख सके। हमारे यहाँ के विधायक ने अपनी राजनीतिक पार्टियों की बात रखी, कभी भी सांगानेर की बात नहीं रखी। आप एक काम मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पिछले 5 साल में एक ऐसा काम करा सके जिनके माध्यम से वो वोट मान सके। और सांगानेर के पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा काम बता दीजिए जो सांगानेर की जनता के लिए उन्होंने कराया। बहुत सारे ऐसे काम किए जो घोषणाएं हुई है, धरातल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सैटेलाइट हॉस्पिटल कहां है सांगानेर में? कौन सी जगह? किसी बहन बेटी को अगर डिलीवरी कराना जाना है, किसी का ऑपरेशन कराने जाना है, तो कहां पे, कौन सी जगह? कोई एड्रेस तो बताएं, सैटेलाइट हॉस्पिटल कहां है? जो इन्होंने बड़े बड़े दीवारों पर इन्होंने लिखा दिया। ये केवल और केवल पैसों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, ये केवल और केवल बाहुबल पे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता इस बार ना तो पैसों से के लोभन में आने वाली है और ना ही किसी के बाहुबल से डरने वाली है। जनता सांगानेर के बेटे को आशीर्वाद देने वाली है, अभिनव लोकतंत्र पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है और आने वाले दिनों में बांसुरी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर सांगानेर में भारी मतों पर अभिनव लोकतंत्र पार्टी को जिताना चाहिए। मैं बता दूं बुद्धि प्रकाश जी आपको कि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी का कहना है और मीडिया में भी उन्होंने चर्चा में किया कि सांगानेर को यानी 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल मिले, 2 कॉलेजें मिली है और इस प्रकार की तमाम बातें उन्होंने कही है कि चुनाव से पहले यानी सिविल लाइन आ जाएगी और हर घर में पानी जाएगा। और आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद में सिविल लाइन डलेगी, पानी आएगी। क्या कुछ इसमें सच्चाई है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? आप कह रहे हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं मिला, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने सांगानेर को 2 हॉस्पिटल दिए हैं। देखिए, पुष्पेंद्र जी कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि सांगानेर की जनता से जाकर पूछिए आप कि एक भी जनता का कोई व्यक्ति ये कह दे कि सांगानेर का सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ है, कहाँ है? मैंने तो आज तक देखा नहीं है। मैं भी सांगानेर में ही रह रहा हूं, बचपन से रह रहा हूं, कभी 5 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूं, मैंने 15 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैंने तो कभी यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल देखा नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे जब उन्होंने यहाँ पे सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उसको मूर्त रूप पे पुष्पेंद्र जी नहीं ला पाए। और सरकारी कॉलेजों की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार से इस बार का एजुकेशन का सिस्टम का घंटादार हुआ है, 350-400 सरकारी कॉलेजें मुख्यमंत्री जी ने खोल दी, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। केवल कॉलेज का क्या करेंगे? उनमें विषय तो है ही नहीं, उनमें बच्चों के लिए पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स तो है ही नहीं, टीचर्स तो है ही नहीं, है वहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ तो है ही नहीं। इस प्रकार की घोषणाओं करने से क्या होगा? और मैं सिवरेज की बात कर रहे हैं कि 2 महीने में सिवरेज आ जाएगी। जब आपकी सरकार ही नहीं रहेगी, आप विधायक ही नहीं होंगे, तो 2 महीने में सिवरेज कहां से आ जाएगी? 5 साल में आपकी सरकार थी, आप 5 साल तक लड़ते रहे, आप होटलों में बिताते रहे, आप 5 साल तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे। पेपर लीक के मामले को आप देख लीजिए, जनता के 50 लाख युवाओं के आपने भविष्य को गर्त में डाल दिया। आप बीजेपी पूरी तरह विफल रही। 5 साल तक उन्होंने जो इतना बड़ा मुद्दा था, कभी भी इस मुद्दे को लेकर वो मार्केट में नहीं आ पाई। मैं बता दूं बुद्धि प्रकाश जी आपको कि अभिनव लोकतंत्र पार्टी यानी एक बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है कि तीसरी पार्टी मैदान में है, अभिनव लोकतंत्र पार्टी। ये बांसुरी चुनाव चिन्ह है और जनता की मुख्य मांगे, सांगानेर की जनता की मुख्य मांगे सड़क, पानी, बिजली, ये 3 से 4 समस्या है। क्या आपकी सरकार आने पर आपको विधायक अगर जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है तो क्या कुछ समस्या का समाधान आप करेंगे? देखिए, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पिछले जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद भी सांगानेर में मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी नहीं है। सांगानेर में बड़े बड़े लोग मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं सड़क, पानी, बिजली, वो आज भी अधूरी है। मैं कह रहा हूं आपको, मधुरामपुरा चलिए, रामपुर रोड चलिए, भागरोटा चलिए, साईपुरा चलिए, कोकावास चलिए, आप मानसरोवर। नहीं, ये मैं समझ गया, ये तो जनता भी जानती है कि अभी यानी मूलभूत सुविधा से जनता पीछे है, यानी कि सांगानेर की जनता को ना सिविल लाइन मिल पाई है, ना पानी मिला है, ना ढंग का हॉस्पिटल है, ना रात को बहन बेटी सुरक्षित है। ये एक बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है। मेरा कहना इतना है, जो तीसरी पार्टी सांगानेर में मैदान में है, जो अभिनव लोकतंत्र पार्टी, यानी कि उसके जो प्रत्याशी है, नामांकन यानी आपने दाखिल किया है, तो जनता की समस्याओं पर क्या आप खरा उतरेंगे? मेरा सवाल ये है बुद्धि प्रकाश जी।
देखिए, निश्चित रूप से जनता की समस्या पे खरा उतरेंगे। उसका मैं आपको सीधा-सीधा बता दूँ, पिछले 15 साल से सांगानेर की जनता मुझे जानती है। मैं निर्दलीय चुनाव 2014 में नगर निगम का लड़ा, लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और उसके बाद से मैं कभी भी घर पे नहीं बैठा। मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा करता रहा हूँ और सांगानेर का निवासी होने के नाते मुझे सांगानेर की समस्याओं का पता है, मुझे एक-एक गली का पता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अभी तक ये नहीं जान पा रहा है कि सांगानेर की कौन सी कॉलोनी, कौन से में उनके पास फोन आ जाए कि भाई साहब मैं इस फला कॉलोनी से बोल रहा हूँ, तो वो जा नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता। और मैं आपके सामने आपके माध्यम से कह सकता हूं कि पिछले 15 साल की राजनीतिक करियर में मैंने सांगानेर की गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गया हूं और मुझे प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का पता है। और हमारा जो उद्देश्य है वो यहां पर स्थापित होने का नहीं है कि हम 25 साल 30 साल के लिए राजनीति करेंगे। हमारा तो उद्देश्य ये है कि 5 साल जनता अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं तो ये मानकर चलूंगा कि ये मेरे लिए अंतिम मौका है और कोई हमारे पास राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा। जब क्योंकि बड़ी पार्टी के ये लोग जो होते हैं ये राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठू होते हैं। जैसे जैसे इनकी राजनीतिक पार्टी कहती है कि यहाँ बैठ तो यहीं इनको बैठना पड़ता है, यहाँ बैठ यहाँ उठ यहीं इनको उठना पड़ता है। अभिनव लोकतंत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनका आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र होने के कारण इनके यहाँ जो प्रत्याशी मैदान पे इन्होंने उतारे हैं पूरे राजस्थान में, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकार बनाने में अभिनव लोकतंत्र पार्टी की बड़ी भूमिका होगी। तो अभी आपने देखा और सुना, ये है अभिनव लोकतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर बुद्धि प्रकाश, सांगानेर के लोकल स्थानीय वहाँ से रहते हैं और वहाँ निवास करते हैं। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि आम जनता की समस्याओं को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो आने वाले समय में अगर जनता बुद्धि प्रकाश को अगर विधानसभा चुनकर भेजती है, विधानसभा में सीट पर बिठाती है, एमएलए अगर विधायक बनाती है, तो बुद्धि प्रकाश जी का वादा है कि अभिनव लोकतंत्र पार्टी का यानी एमएलए होने के नाते बहुत जल्दी जनता की समस्या का मैं समाधान करूंगा। तो देखते रहिए और बने नहीं रहिए राजस्थान की राजनीति और राजस्थान के रण में न्यूज़ 19 पर। नमस्कार।